शतरंज की बिसात पर वजीर, मंत्री, ऊंट, घोड़े सबकी अपनी अहमियत है, लेकिन एक प्यादा जितना महत्वपूर्ण होता है उतना शायद ही कोई दूसरा मोहरा हो। कहते हैं देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ठीक यही स्थिति होती है मैदान जंग में। ऊपर कितनी ही पावरफुल सत्ता क्यों ना बैठे हो, अगर जंग लड़ने वाले सैनिक कमजोर पड़ जाएं तो किसी भी सुपर पावर की हार तय हो जाती है, उस देश का जीतना मुश्किल हो जाता है। और खबर आई है अमेरिका ईरान के बैटल ग्राउंड से, जहां अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यूएसएस एब्राहम लिंकन की तबीयत खराब है। काफी दिनों से तैनात इस एयरक्राफ्ट कैरियर में सारी सुविधाएं बर्बाद हो चुकी हैं। एब्राहम लिंकन के कैरियर पर तैनात 5000 जवानों की जिंदगी खतरे में है। बड़ी खबर यह है कि एब्राहम लिंकन इस वक्त सर्विस की स्थिति में नहीं है। पानी में गंदगी की आशंका है, जवानों को टाइफाइड का खतरा है, शावर में फफूंद जैसी समस्या सामने आ रही है, टॉयलेट चोक हो चुके हैं। नेवी अधिकारियों का मानना है कि एक इलाके में पाइप में जाम होने की वजह से टॉयलेट प्रभावित हुए और जहां फफूंद नजर आए वो वेंटिलेशन की समस्या से बनी नमी हो सकती है। सप्लाई की स्थिति भी खराब हो रही है क्योंकि लिंकन बीते 6 महीने से ईरान के इलाके में तैनात है। अब इस खराबी को दूर करने के लिए अमेरिका एब्राहम लिंकन की जगह यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी कर रहा है, जो यूएसएस एब्राहम लिंकन की जगह लेगा। बात साफ है कि अमेरिका की आर्मी हाफ रही है ईरान अमेरिका के जंग में, और अमेरिका के पास फिलहाल कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं है कि वो ये वॉर से बाहर कैसे निकले। हालांकि अभी वापसी की कोई ठोस तारीख नहीं दी गई है कि रूजवेल्ट यूएसएस लिंकन की जगह आखिर कितने दिनों में लेगा। वर्तमान में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश के जंग में वापस लौटने की खबर थी, लेकिन वो भी इसी इलाके में तैनात है। अभी देख लेते हैं कि कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त मिडिल ईस्ट में कहां पर पोजीशन बनाए हुए है। अब ये नक्शा आपके सामने है। यूएसएस एब्राहम लिंकन ये अभी जो है वो सुएज कनाल के पास है, ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर के क्षेत्र में तैनात है। अगर हम इस वक्त यूएसएस एब्राहम लिंकन की बात करें और इसे यहां से, इस लोकेशन से मूव कराने की तैयारी भी हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। यह कैरियर ईरान के करीब समुद्री सुरक्षा और गश्त की निगरानी कर रहा है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ले लीजिए। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो इस वक्त लाल सागर के करीब है और गल्फ ऑफ ओमान के करीब भी आप इसे कह सकते हैं मौजूद है। एक शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है, वर्तमान में लाल सागर उसके आसपास के इलाकों में घूमता रहता है। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है। ये अरब सागर और पूर्वी भूमध्य सागर के पास तैनात है, खासकर उस जगह पर जहां अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। दरअसल ईरान के साथ जंग में उलझा अमेरिका अपने ही जवानों को भूल चुका है। समुद्र के बीचे बीच नर्क में कैद 5000 अमेरिकी सैनिक तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं, जबकि वॉशिंगटन में बैठे अधिकारी और डिप्लोमेट को इनकी रत्ती भर परवाह नहीं। 259 दिनों से तैनाती झेल रहे यूएसएस लिंकन पर हालात बहुत भयावह बन गए हैं। लगातार 208 दिनों से सैनिकों ने जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं देखा है। अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर में गिने जाने वाले यूएसएस एब्राहम लिंकन पर तैनात करीब 5000 नौसैनिकों की जिंदगी इस वक्त किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ईरान के साथ तनाव के बीच समंदर में भेजा गया ये बेड़ा अब तक वापस नहीं लौटा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी को पता भी नहीं है कि इस बेड़े को वापस कब लाया जाएगा, और इसे लेकर अमेरिका में बवाल कटना शुरू हो गया है। जो जवान महीनों पहले अपने परिवारों को अलविदा कहकर निकले थे
और वो आज भी लहरों के बीच फंसे हुए हैं। वो जंग के कारण थके हुए हैं, टूटी सुविधाओं के साथ जूझते हुए और मानसिक तौर पर सरेंडर हो चुके हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन बीते 21 नवंबर को सैन डिएगो से रवाना हुआ था। तब से लेकर अब तक इसकी तैनाती के 259 दिन पूरे हो चुके हैं। इस पूरी अवधि में जहाज सिर्फ 2 बार किनारे लगा, उनमें से एक बार भी यात्रा महज एक झलक जैसी थी। ओमान में 7 जुलाई को कुछ घंटे के लिए रोका गया, बाकी समय जहाज पर सवार जवान लगातार 208 दिन तक समंदर में ही बंदी रहे। यही वजह है कि अमेरिकी जवान मानसिक रूप से थक चुके हैं और जवानों की इस दुर्दशा में अमेरिका में भी बगावत का आलम दिख रहा है। बगावत की चिंगारी सुलगने लगी है। सैन डिएगो में लगभग 200 से अधिक परिजनों ने सड़क पर उतरकर नेवी के कार्यवाहक सचिव होंग काओ और टॉप ऑफिसर्स को घेर लिया। सैन डिएगो में करीब 200 परिवार सीधे नेवी के कार्यवाहक सचिव होंग काओ के सामने आकर खड़े हो गए और कहा कि हमारे घर के लोग कब वापस आएंगे, इसका जवाब प्रशासन को देना होगा। यानी साफ है, अमेरिका में लोगों के भीतर ही भीतर गुस्सा पनप रहा है जो बर्दाश्त की सीमा को पार कर रहा है। लोग अब अपने जनरल्स को, अपने आर्मी ऑफिसर्स से सवाल पूछ रहे हैं। जो खुफिया रिपोर्ट आई है उसमें अब्राहम लिंकन में दिक्कतें क्या क्या बताई गई हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि लगभग 300 दिन से अब्राहम लिंकन समंदर में है, जिससे सिस्टम टूटने लगा है। पाइपलाइन जाम होने लगे हैं, वॉशरूम प्रभावित हो रहे हैं, शॉवर में फफूंद है, वेंटिलेशन की कमी से नमी और मोल्ड की समस्या है, पानी की क्वालिटी बहुत खराब है जिसे टाइफाइड की समस्या हो सकती है। जहाज पर पानी की सफाई को लेकर शिकायतें हैं। सप्लाई चेन चरमरा गई है, खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कमी हो गई है। बहरीन से सप्लाई में बैकलॉग है, लड़ाई शुरू होने के बाद सप्लाई प्रभावित हुई है, हालात सामान्य नहीं है। नेवी अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है हमारे जवानों के लिए। यानी एक और अब्राहम लिंकन में सैनिकों के लिए सुविधाएं खराब हैं, तो दूसरी ओर उनके परिवार वाले अमेरिका में सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे जवान वापस कब आएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल लंबी जंग और मोर्चे पर सेना को बिना नतीजे के लंबे समय तक रोके रखना देश को बर्बाद कर देता है, जो काम ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप ना तो कोई क्लियर डिसीजन ले रहे हैं, ना आर्मी को ठीक से गाइड कर पा रहे हैं। इससे संसाधन खत्म होते हैं और सैनिकों का मनोबल टूट जाता है और यही हार की वजह बनता है। 6 महीने से जारी इस गतिरोध में अमेरिकी सरकार बिना किसी ठोस योजना के सिर्फ अपने सैनिकों को आगे करके इस जंग को सिर्फ अपने गुरूर की वजह से, घमंड की वजह से खींचे जा रहा है। वापसी की कोई तारीख तय नहीं होने की वजह से अमेरिकी जवानों का मनोबल टूट रहा है और इस बात का सबूत है कि सुपर पावर अमेरिका अब जंग के ऐसे दलदल में फंसा है जहां से निकलने का रास्ता उसके जनरलों को भी नहीं सूझ रहा। यहां तक कि जनरल डैन केन ने भी अमेरिकी शीर्ष नेतृत्व को यह बता दिया है कि यह जंग अब दिशाहीन है, टारगेटहीन है और अमेरिका को जो चाहिए था वो भी नहीं मिला। इसलिए जो लड़ाई हुई वो भी बेअसर साबित हुई। बहरीन में स्थित अमेरिका के 5th फ्लीट पर जहाजों की मरम्मत की सुविधाएं तो मौजूद हैं, लेकिन बहरीन जो है वो ईरानी फायर की जद में आता है। अगर वहां गए तो ईरान रात भर में अपनी मिसाइलों से यूएसएस अब्राहम लिंकन को भून के रख देगा और अमेरिका चाहकर भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बहरीन नहीं पहुंचा सकता है। दूसरी बात यह है कि होर्मुज से एयरक्राफ्ट कैरियर ले जाना अमेरिका की औकात से बाहर है, क्योंकि अगर वो इस इलाके से निकलते हैं तो ईरान जाहिर तौर पर हमला करेगा और बहुत हद तक हो सकता है इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ही डुबा दे। यही वजह है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत नहीं हो पा रही है और उस पर जो जवान तैनात हैं वो तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं।
आगे आपको बताएंगे कि अगर यूएसएस एब्राहम लिंकन को इस लड़ाई से रिप्लेस करता है अमेरिका, तो कौन सा फ्लीट लेकर आएगा, किस जहाज की तैनाती होगी, उसकी ताकत क्या है और क्या इससे अमेरिका को फायदा होगा। दरअसल बहरीन में अब्राहम लिंकन की मरम्मत और सुविधाओं की मरम्मत ना होने की वजह से अब्राहम लिंकन को अमेरिका को रिप्लेस करना होगा और उसके सैनिकों को वापस बुलाने और नया खेप भेजने पर विचार करना होगा। अमेरिका में बहरीन के अलावा अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों की मरम्मत रखरखाव जापान के योकोसुका, सासेबो, स्पेन के रोता और इटली के नेपल्स में स्थित बेसिस में किया जाता है। इसके अलावा मिडल ईस्ट के क्षेत्र में दुबई, ओमान, जॉर्डन, जिबूती के बंदरगाहों पर भी तकनीकी सहायता और छोटी मोटी मरम्मत दी जाती है। लेकिन मिडल ईस्ट में जहाज़ों का किनारे लगते ही ईरान या उसके प्रॉक्सी हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका एब्राहम लिंकन को यहां से हटाकर उसकी जगह दूसरे जहाज को भेजने पर विचार कर रहा है। एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर यहां तैनात किया जाएगा, फिर एब्राहम लिंकन को वहां से हटाया जाएगा। लेकिन ये लंबी प्रोसेस है और इस प्रोसेस में कई महीनों का वक्त लग सकता है, इसलिए अभी कोई डेट फाइनलाइज नहीं है कि आखिर किस तारीख तक ये अचीव कर लिया जाएगा, या हो सकता है इससे पहले ये वॉर कॉल ऑफ हो जाए। हालांकि अब्राहम लिंकन कब लौटेगा, जवाब अभी तक नहीं आ पाया। जवान कब लौटेंगे, इसका भी जवाब नहीं है। अमेरिकी नेवी ने बताया कि यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडल ईस्ट भेजने की तैयारी हो रही है, जो लिंकन की जगह ले सकता है, लेकिन तारीख नहीं है। सिक्योरिटी की वजह से अब्राहम लिंकन की वापसी या मरम्मत के लिए जाने की तिथि नहीं बताई जा रही है। अब अब्राहम लिंकन की जगह जो जहाज लेने जा रहा है उसके बारे में भी जान लीजिए कि वो क्या वाला है, वो किस उड़ती चिड़िया का नाम है। दरअसल यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप एक पूरा समुद्री बेड़ा है। सिर्फ एक एयरक्राफ्ट करियर नहीं है, बल्कि एक पूरा खेमा लेकर चलता है। इसकी संरचना की तैनाती के आधार से इसे मजबूत योद्धा माना जाता है। जून 2026 की अमेरिकी नौसेना की जानकारी के मुताबिक यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट अभी CSG-9 का फ्लैगशिप और हवाई पोर्ट साइड था। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट समुद्र का वो अभेद्य किला है जिसे भेद पाना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन कह लीजिए। इसके पहले लेयर में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं, जिसमें से लंबी चौड़ी फहरिस्त है। चाहे आप बर्क क्लास डिस्ट्रॉयर्स ले लीजिए, यूएसएस रोजल ले लीजिए, यूएसएस हेल्जी ले लीजिए, यूएसएस डैनियल ले लीजिए, मिसाइल सिस्टम MK-41 VLS से एयर डिफेंस सिस्टम, स्ट्राइक मिसाइलें, एंटीक्राफ्ट प्लस एंटी शिप प्लस एंटी सबमरीन भूमिका। डिस्ट्रॉयर ग्रुप के चारों तरफ बाहरी सुरक्षा घेरा भी बनाते हैं। एजिस सिस्टम से हवाई, सतही और पनडुब्बी खतरों से मुकाबला होता है। सेकेंड लेयर में फाइटर जेट स्क्वाड्रन चलती है, करियर एयर विंग 11, जिसमें F-35C लाइटनिंग फाइटर जेट, FA-18E सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट करियर, लंबी दूरी के एयरबोर्न सर्वेलांस हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। थर्ड लेयर में क्लोज इन और इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस MK-15 फैलेनेक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ESSM स्पैरो, एयर डिफेंस मिसाइलें, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक जैमर, इंटरसेप्टर्स। चौथी लेयर में अर्ली वार्निंग, एंटी सबमरीन, E-2D एडवांस्ड हॉकाई, दूर से आने वाली विमान मिसाइल की निगरानी। पूरे करियर स्ट्राइक ग्रुप को एयर सिचुएशन की जो जानकारी देता है। MH-60R सी हॉक, दुश्मन की पनडुब्बियों की तलाश करने वाला एंटी सबमरीन वॉरफेयर। MH-60S सी हॉक, लॉजिस्टिक्स कॉम्बैट सपोर्ट, सर्च रेस्क्यू MQ-25। इसके अलावा अनमैन एरियल रिफ्यूलिंग फाइटर जेट, जो कॉम्बैट रेंज बढ़ाने में मदद करते हैं। और सबसे मेन यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट निमित्ज क्लास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर, करियर स्ट्राइक ग्रुप 9 का फ्लैगशिप करियर इसे माना जाता है। हजारों नौसैनिकों वाला पूरा स्ट्राइक ग्रुप परमाणु ऊर्जा से संचालित करियर के साथ एक साथ ऑपरेशन एयर, इसके अलावा लैंड, इसके अलावा जो वाटर ऑपरेशन या नेवी ऑपरेशन आप इसे कह सकते हैं, सबको अंजाम दे सकते हैं। इतनी बड़ी तैनाती होती है इस पूरे करियर, इसलिए पूरे करियर स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं। इतनी मजबूती होने की वजह से ही अब्राहम लिंकन के बदले अब यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट को भेजा जा रहा है।
लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिकी जवानों के बीच मनोबल डाउन है और अब नए जवानों को वहां पर तैनात किया जाएगा ताकि सेना में विद्रोह जैसी स्थिति ना हो। क्योंकि हालात को देखकर यह सवाल उठने लगे थे कि क्या अमेरिकी सेना के अंदर बगावत की स्थिति है। हाल ही में अमेरिकी सेना में कई बड़े अधिकारियों को हटाया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स कोस्टांजा भी शामिल थे। वो अपने कार्यकाल खत्म होने से करीब 2 महीने पहले ही हटा दिए गए। इसके अलावा सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल हुए, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि अंदरूनी दबाव बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यहां यह है कि आखिर कब तक युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात रहेंगे। आखिर 6 महीने में जो अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, क्या वो आने वाले कुछ समय में इस जंग को जीत लेगा, या फिर अमेरिका इस इलाके में लंबी उपस्थिति के मूड में है। और जब बातचीत ही करनी है तो 20 से ज्यादा युद्धपोत और 3 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती क्यों? क्या ट्रंप अपनी जिद में सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है और अमेरिका ईरान की लड़ाई एक लंबी लड़ाई में तब्दील हो चुकी है? इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।